नमस्कार। आज फिर मैं आपके सामने बात करूंगा अपने गांव की। मैं जब गांव की बात करता हूं ना तो पता नहीं कहाँ कहाँ ध्यान जाता है, कहाँ कहाँ ध्यान जाता है। और आज ना आजकल गर्मी के दिन है, आप देख रहे हो कितना बिजली का कट लग रहा है। लोग गर्मी में कितनी हाय तौबा कर रहे हैं, परेशानी, कई जल से निकल रहे हैं, जुलूस निकल रहे हैं, कोई किसी का गला पकड़ रहा है, कोई बिजली बोर्ड को ताला लगा रहा है, कोई बिजली बोर्ड में हड़ताल कर रहा है। कितना बुरा हाल है। अब मैं आपको सुनाऊंगा कि मैं जब गांव में था बचपन में, उस टाइम क्या पोजीशन थी। अब आप इमेजिन करें कि उस टाइम के लोगों की लाइफ कैसी थी और आज के लोगों की लाइफ कितनी आर्टिफिशियल है। दैट वाज द रियल लाइफ। वो वास्तविक ज़िंदगी थी, लेकिन अब वो नज़र नहीं आती, बात अलग है। लेकिन वो बात तो याद आती है ना। तो देखिए गांव की जब मैं बात करूँ ना, तो मैं जब बच्चा था, तीसरी चौथी पाँचवीं तक, क्योंकि छठी करने के बाद तो मैं शहर में आ गया था, तो मैं सन 60 से पहले की बात करूँगा। एक दिया होता था हमारे दुकान पे, कोई 2.5 फुट 3 फुट का दिया होगा, स्टैंड, दीपक का स्टैंड था, बहुत सुंदर कढ़ाई वाला था, जिसपे ना नक्काशी जैसे होती है ना लकड़ी की, वो थी। और उसके ऊपर ना बड़ा सारा दिया जलता था एक। और देखिए उस दिए की कितनी लाइट होगी उस ज़माने में। हम सारे बच्चे उसकी चारों तरफ बैठते थे और हमारे ताऊ जी ना बइयाँ बनाया करते थे। उसी एक दिए की लाइट में सारे बच्चे भी बैठते थे, पढ़ते थे, और ताऊ जी अपनी बइयाँ भी बनाते थे। किसी को गर्मी नहीं लगती थी, कोई ये नहीं कहता था लाइट कम है, कोई ये नहीं कहता था ट्यूब लगवा दो, ये लगा दो, पता ही नहीं था किसी बात का। तो ऐसा माहौल था उस टाइम। अच्छा, जो अच्छे परिवार थे ना, उनके घरों में लालटेन भी होती थी। और लालटेन कब काम आती थी? जब हमें अपने घर से ना दूसरे के घर तक जाना है, क्योंकि फिर दिया तो काम नहीं करेगा। अगर हवा भी चलेगी, बारिश भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एक दिए की एक लिमिट भी है, क्योंकि दिया हाथ में होगा ना, आपका ध्यान दिए की लो पे रहेगा और कुछ भी गिर भी सकता आदमी। तो लालटेन होती थी, और लालटेन की ना एक बड़ा स्टाइल था लालटेन का। उसको साफ़ करने के लिए ना उसकी चिमनी खोल के उसको अंदर से पानी के छींटे दे के करके उसको कपड़े से रगड़ा करते थे, बिल्कुल चमका देते थे। अच्छा, जितनी वो साफ़ होती थी ना उतनी उसकी लाइट बढ़ जाती थी, क्योंकि लाइट तो काला करेगी, इसको काला करेगी तो लाइट मध्यम पड़ जाएगी। तो उसको लाइट को चमकाया करते थे। और अच्छे घर में सब में लालटेन होती थी। मैं लालटेन लेकर, मेरे को अच्छा भला याद है, जब मैं पहली बार मैं लालटेन ले गया, हमारे गांव में वैद्य होते थे, बहुत मशहूर वैद्य थे, वैद्य मुखराम जी, जिनके बेटे का आज भी नाम है सुभाष, जिसके नाम से दूर दूर से लोग दवाई लेने आते हैं। और सुभाष के आगे जो उनका बेटा है उसका भी नाम है आज। लेकिन मुखराम जी के टाइम की बात कर रहा हूँ। तो जब उनको लेने जाना होता था, कोई घर में बीमार हो जाता था ना, तो फिर ये आज की तरह नहीं था। हम उनको लेने जाते थे, लेके फिर उनको बताते थे वैद्य जी ऐसे ऐसे बात होगी। वो साथ आते थे, उनका बैग होता था चमड़े का, जिसमें दवाइयाँ होती थी ज़रूरी, वो उठाना पड़ता था। और वो पीछे पीछे लालटेन की जो लाइट थी ना, वो दिखाते हुए उसको हवेली में लेके आते थे। और फिर जाते हुए ना उसी तरह छोड़ के आते थे उनका बैग उठा के। और देखिए वो पैसे नहीं लिया करते थे, रात को घर आए ना पैसे नहीं लेते थे कोई देखने। वो मान सम्मान ये था कि उनका बैग उठा के लोग चलते थे, और जो आए ना तो परमात्मा का रूप मान के सारे गांव वाले, सारे घर वाले उनको उनकी इज्जत करते थे। अच्छा, अब मैं बात करूं मोमबत्ती की। आप पूछोगे मोमबत्ती कहाँ आई? मोमबत्ती आती थी हमारे गांव में उन दिनों, दिवाली के दिनों में। दिवाली के दिनों में ना सुंदर सुंदर, मतलब कोई लगभग 6 इंच की होती होगी, वो पतली पतली होती थी, लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग, नीला रंग, उस कई रंगों की होती थी। और जब उसको डिब्बे को खोलते थे ना, इतना दिल खुश होता था ना देख के, बहुत सुंदर, क्योंकि मोमबत्ती देखी नहीं होती थी कभी। जब वो मोमबत्ती खोलते थे ना, क्या सुंदर लगती थी। बाद में तो हमने देखा शहर में आके कि बड़ी बड़ी मोमबत्तियाँ भी होती है, वाइट कलर की होती थी, वो 1 फुट तक की भी होती थी, मोटी भी। पर हमारे जो गाँव में थी ना, वो पतली पतली सी हुआ करती थी, और वो रंग बिरंगी होती थी। दिवाली के दिनों में वो लगाया करते थे। और ना घरों में पंखा होता था, ना किसी को गर्मी लगती थी, ना एसी का तो मतलब नहीं था जब लाइट ही नहीं थी। लेकिन फिर भी लोग मस्ती में रहते थे। एक और बात बताऊँगा कि उन दिनों आंखें पता नहीं परमात्मा ने क्या सिस्टम बना रखा है, बच्चे ना गली में खेलते रहते थे चांदनी रात में। किसी बच्चे को आज तक कभी चोट नहीं लगी, ठोकर नहीं लगी लाइट की वजह से। वैसे तो ठोकर लगती है, 100 बार गिरते रहते हैं गलियों में, लेकिन भाई आज तो लाइट नहीं है, उस चक्कर में कभी चांदनी रात में क्या खूब खेलते थे। और ना घर वाले फिक्र भी नहीं करते थे मेरा बच्चा
खेल रहा है चांदनी रात में, क्योंकि उस टाइम ना आज की तरह का ज़माना नहीं था, सेफ्टी बहुत थी। गांव का बच्चा पूरे गांव वालों का बच्चा होता था, गांव की बेटी पूरे गांव वालों की बेटी होते थे, गांव का दामाद पूरे गांव का दामाद होता था। तो माँ निश्चिंत रहती थी उसका बेटा अगर बाहर खेल रहा ना, तो क्योंकि वैसे ऐसा नहीं था रात में 10 बज जाते थे उन दिनों, वो ज़माना ऐसा था कि लोग टाइम से खाना खा के सो जाते थे। तो चांदनी रात में जैसे खाना खुना खा के हम खेलने आ गए ना, बच्चे तो खेलते रहते थे, तो बाद में जैसे देखा भी अब सोने का टाइम हो गया भाई, वो घर चले गए। तो लाइट का कोई नाम नहीं था। हमारे एक कजन ब्रदर थे मेरे ताऊ के लड़के, वेद प्रकाश सिंगल, जो बाद में लाडू मंडी के बहुत प्रधान रहे, वेद सिंगल के नाम से बहुत मशहूर रहे। वर्षों तक वो लाडू मंडी के प्रधान रहे, उनकी तूती बोलते रहे, राजनीति में उनका अच्छा हस्तक्षेप था। उनकी शादी थी और बारात जानी थी नरवाना। अब ये जो कैथरवाली रोड है ये उस टाइम नहीं थी हमारे यहाँ से। हम क्या करते थे, कुरुक्षेत्र से गांव से आते थे ट्रेन में बैठ के डांड, गांव से बैलगाड़ी में बैठ के डांड आते थे, डांड से ट्रेन पकड़ के कुरुक्षेत्र जंक्शन पे उतरते थे और यहाँ से फिर तांगे मिलते थे। और तांगे की स्टेशन से के सामने तांगा स्टैंड होता था, आप लोगों ने नहीं सुना होगा, शायद देखा नहीं होगा। वो 6 अन्य लाडवे के लिया करता था, वो लेके लाडवा लेके जाता था। लाडवे में फिर बस होती थी, क्योंकि लाडवा तो शहर था, उसको लॉरी बोलते थे। लॉरी में बैठ के ना फिर जाया करते थे। तो नरवाना के लिए बारात चली ना, तो हम लॉरी में बैठे और अंधेरा सा था, शायद 3-4 बजे होंगे, पता नहीं एग्जैक्ट तो पता नहीं। तो जैसे वो बस ना उसने पटियाले में एंटर किया, तो मैंने देखा एक सफ़ेद सा डंडा जल रहा है, सफ़ेद सा, और मैंने सारों को शोर मचा दिया, वो देखो सफ़ेद सा डंडा, वो देखो सफ़ेद सा डंडा चमक रहा है। वो सारे उठ गए। तो फिर किसी ने देसी भाषा में बताया, अरे सोया ये बिजली का डंडा है। बिजली क्या होती है? कहता नहीं पता, ये बिजली का डंडा है। तो मैंने लाइट पहली बार ज़िंदगी में तब देखी थी जब वो बिजली का डंडा मैंने पटियाला की तरफ देखा था। और अब आपको बताता हूँ कि गांव में लाइट कब आई। ये बात है 1960 की। तब ना गांव में शोर मचना शुरू हुआ, बिजली आएगी बिजली आएगी बिजली आएगी, और ना डांड की तरफ से आनी शुरू हुई। हमारा गांव बीच में है, इधर हमारे इस साइड में जैसे लेफ़्ट है पुंडरी है, इस साइड में डांड है। तो डांड की तरफ से ना खंभे लगने शुरू हुए। आप देखिए कितना चाव था, और घर वाले सारे गाँव वाले कहते अरे छोरो जाओ देख के आओ कितने खंभे लग गए। फिर हम ना डांड की तरफ दौड़ के देख के आते, आज 10 खंभे लग गए, आज 15 लग गया, 20 लग गया, 30 लग गए। और फिर एक वो दिन भी है जब गांव के गोर में खंभा लग गया। हमने शोर मचा, खंभा लग गया, खंभा लग गया, खंभा लग गया, गांव के गोर में खंभा लग गया। गोर में गांव के ना कुआं था, गोरे वाला कुआं कहते थे उसको, गोर वाला कुआं होगा, बिगड़ के गोरे वाला कुआं बन गया। तो वहाँ पे जब खंभा लगा ना, फिर बड़े खुश हुए सारे। तो ये फिर 2-4 दिन के बाद ना उस पर तारें पड़ गई। तो बिजली वालों ने कहा भाई अब गांव में लाइट आ गई, जिन्हें लाइट लगवानी है लगवा लो। अब अगली देखिए उस टाइम की सादगी देखिए। हमारे पिताजी तो दिल्ली और कैथल जाते रहते थे, उनको पता था लाइट की क्या वैल्यू है। उन्होंने एक ठेकेदार को भेजा, जा भाई हमारी हवेली में ना जा फिटिंग करा। तो वो आया, मेरे को याद आज भी, पतला सांवले से रंग का था, पतला सा, तेज़ तलाश था बड़ा। और वो ना बैग लेके आया, अपने 2 आदमी लेके आया, और वो ना हवेली में ना ठक 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 करने, और गिट्टी गाड़नी थी। गिट्टी गाड़ने के लिए उन्हें वो जगह बनानी थी गिट्टी की। और इतनी देर में ना प्यारे ताऊ जी आ गए, हमारे ताऊ जी गाँव में। उनको इतना गुस्सा है, हवेली में कौन तोड़ फोड़ कर रहा है, ये कौन है? उन्होंने बताइए तो बिजली वाले हैं। थोड़े वो आके उनको गाड़ियाँ निकाली, बाहर निकाल दिया उनको। वो चला गया बेचारा, क्या करता। और शाम को हमारे पिताजी आए, उन्होंने कहा अरे वो बिजली वाला भेजा था मैंने, उसका क्या? बिजली वाला हमने नहीं करानी, सारी हवेली सारा तोड़ के गिर दी होती, सारा बेवकूफ़। क्या हो रहा था रहना भाई? अच्छा भला दीवा जलाए, लालटेन तेरे पे घर में, तेने क्या करना है और बता क्या होता है लाइट? हम नहीं लगाने देते। लो ये लाला जी को, हमारे पिताजी को, ताऊ जी को मनाने में आई एग्जैक्टली रिमेंबर 7 दिन लगे। 7 दिन के बाद उन्होंने बढ़ाया, भाई प्यारे मेरी बात से मिले, लाइट बहुत ज़रूरी है, लाइट बहुत ज़रूरी है। खैर जो छोटे भाई थे वो जिद पकड़ गए, बड़े भाई को मानना पड़ा। फिर वो गिट्टी वाले, फिर वही ठेकेदार आया, पुंडरी से ठेकेदार आया, उन्हें गिट्टियाँ गाड़ के ना वो फिटिंग कर दी। फिटिंग कर दी तो घर में कनेक्शन लग गया, कनेक्शन लगा तो लाइट आ गई। अब लाइट लगी तो देखिए आप, लाला जी शौकीन आदमी थे, वो ना दूधिया बल्ब लेके आए। उस टाइम दूधिया बल्ब किसी ने, हमने तो पहली बार सुना, उसका रंग दूधिया था, दूध जैसा नहीं था, उसको दूधिया बल्ब कहते थे। और जब वो दुकान में लगा ना दूधिया बल्ब,
गांव वाले, क्योंकि हमारी हवेली के आगे से, मैंने पहले बताया था एक वीडियो में, नीचे से ही रास्ता ऊपर जाता था, सारे रुक रुक के देखते थे, वाह सौ, क्योंकि हवेली में तो भाई दूध या बल्ब लग रहा, दूध जैसी लाइट होती थी। और वो जब देखो जो आदमी दीवे की लाइट में पड़ा हो उसको दूध या बल्ब गजब हो गया। और एक आपको और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, सीढ़ियों में ना उस जमाने में क्या होता था, एक बटन नीचे होता था एक ऊपर। आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, ऊपर से ऑन कर दो, नीचे आके ऑफ कर दो, लाइट बंद हो जाएगी। नीचे से ऊपर जा रहे हो, नीचे से ऑन कर दो, ऊपर आके ऑफ कर दो। अब हम क्या करते थे, बच्चे दो, एक बच्चा नीचे खड़ा हो गया, ऊपर खड़ा हो गया, वो उधर से ऑन करे वो ऑफ कर दे, वो ऑफ करे वो ऑन कर दे। हमें क्यों करें, हमें ये जितनी कि बिजली को कैसे पता लगेगा यार, अब फटाफट करेंगे, हो सकता है बिजली को पता ना लगे, जले ना, फिर सारे घर वालों को बताएंगे आज हमने ना बिजली ना पता लगा, हमने फटाफट ऑन करा और बिजली जो है बिजली को पता लगा उससे पहले ऑफ होगी। उधर ऐसा कितना भोलापन था। और उसके बाद एक और मज़ेदार कि गांव में ना उन दिन हमारी दुकान में एक छत पे पंखे होते थे ना, वो गिरडी से बच्चे खींचा करते थे, बड़ा मेरा ख्याल होगा 8 फुट का होता होगा शायद चौड़ा, और 3-4 फुट की लटक भी होती होगी, खींचर खूब हवा आती थी उसकी, शानदार कढ़ाई वाले पंखे होते हैं, बड़ा हमारे घर में तो जोरदार वो था, गिरडी के ऊपर ना उसको खींचा करते थे। जो बुजुर्ग है ना वो बिठा देते थे हमें, चल भाई, और जब सारे सो गए और खींचने वाला भी सो जाता था, वो हट गया। मेरे को आज भी याद है, मैं देखता रहा, और इतना सुंदर उसकी जगह ना ऊषा का फ़ैन लगा 54 इंच का। अब देखिए हम लोगों की रुचि कितनी थी, मेरे को आज भी, हालांकि मैं उस टाइम चौथी में था, तीसरी या चौथी में, 54 इंच का पंखा लगा ऊषा का, और क्या उसके फर्राटेदार हवाई, और उसके जो जिस रेगुलेटर बोलते हैं ना जिसको, आजकल रेगुलेटर नहीं, वो बहुत भारी रेगुलेटर था, मेरे कल किलो 1.5 किलो का रेगुलेटर होगा, और ऐसा था जैसे ना मार्बल का हो, वाइट, उसको टिक 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 आते ऐसे घुमाते थे, फिर ऐसे घुमाते थे, टिक टिक की आवाज़ आती थी, और फिर वो पंखा चलता था। तो ऐसा ज़माना था। और समय समय की बात है, अब वो ज़माना है कि 1 मिनट के लिए लाइट चली जाए लोगों की जान निकल जाती है। शहर में देख लो तो भाई, शहर वाले भाइयों ठीक है आपकी मजबूरी है, लाइट के बगैर नहीं रह सकते, बच्चे नहीं रह सकते, बड़ा कहाँ से रहेगा। लेकिन हम उस ज़माने के आदमी हैं जो बिना पंखे के रहते थे, दिए की लाइट में पड़ते थे, खुशी के मौके पे मोमबत्ती दिवाली पे नज़र आती थी, लालटें लेके चला करते थे, और बिजली के खंभे गिना करते थे कब हमारे गांव में। वो जब याद आता है ना, बहुत मज़ा आता है। और मेरे गांव वाले भाइयों को तो ये बात सुन के ज़रूर अच्छा लगेगा। सबको मेरा नमस्कार।